रहीम। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि जो पोकर हैंड है उसमें हम प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड करते हैं। पोकर हैंड 5 कार्ड्स को पोकर हैंड कहा जाता है। अगर 52 कार्ड्स में से हर एक के प्लेयर के पास 5 कार्ड्स हों तो उसे एक पोकर हैंड कहा जाता है। टोटल कार्ड्स क्योंकि 52 हैं, अगर 5 कार्ड सेलेक्ट करें तो उसकी पॉसिबिलिटी 52C5 बनती है। तो टोटल पॉसिबल केसेस इन पोकर हैंड 52C5। तो इसमें पहली टाइप है रॉयल फ्लश। रॉयल फ्लश से मुराद होता है कि जो सेम सूट से हाईएस्ट 5 कार्ड्स जैसे 10 जैक क्वीन किंग एस, ये हाईएस्ट रैंक कार्ड्स हैं और अगर ये सेम सूट से हो तो इसको हम कहते हैं रॉयल फ्लश। सेम सूट फ्लश कहा जाता है और जो हाईएस्ट 5 कार्ड्स हैं उसको हम फ्रॉम द सेम सूट से कहेंगे हम रॉयल फ्लश। तो 4 सूट्स होते हैं टोटल 52 कार्ड्स में, 4 सूट्स हैं तो इसलिए हमारे पास बन गए 4 रॉयल फ्लश। सो रॉयल फ्लश आर टोटल 4 by 52C5 probability to be selected the royal flush is 4 by 52C5। इसकी कैलकुलेशन करें तो ये हमारे पास बनता है 1.54 10 raised to power -6। इस अगली टाइप है हमारे पास स्टेट फ्लश। स्टेट मीन्स सीक्वेंस में हो और फ्लश का मतलब होता है कि वो सूट सेम हो, 5 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट इन सीक्वेंस। सच एज अगर यहाँ देखें ये हमारे पास क्लब के कार्ड्स हैं 7 8 9 10 जैक, या इसी तरह से 4 5 6 7 8, ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास स्टेट फ्लश की। स्टेट फ्लश में अगर हम देखें तो इसकी पॉसिबिलिटीज 10 बनती हैं। अगर हम कार्ड्स अगर लेट से किसी एक सूट से अगर कार्ड्स को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो एस होता है, फिर 2 है, 3 4 5 6 6 7 7 then 8 9 10 then जैक क्वीन किंग। ठीक है, अच्छा ये अगर हम 5 कार्ड्स सिलेक्ट कर लेना एक स्ट्रेट बन जाता है, ये 5 कार्ड्स। और अगर मैं इसको यानी या एस से लेकर 5 कार्ड्स तक, या ऐसा करें 2 से लेकर 6 तक के कार्ड्स अगर सिलेक्ट कर लिए जाएं तो ये आपके पास बन जाता है एक स्ट्रेट। अगर ये सेम सूट से हैं तो वो स्ट्रेट फ्लश बन जाता है। इसी तरह से अगर मैं 3 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, 3 से अगर स्टार्ट करूँ तो 7 तक 5 कार्ड्स की एक स्ट्रिंग बनेगी, एक स्ट्रेट बनेगी। तो यानी अब हम देखते हैं कितनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनती हैं। तो ये जैसे ए से शुरू करें 5 तक 1, इस तरह 2 से स्टार्ट करें 6 तक सेकंड, और 3 से स्टार्ट करके 7 तक ये थर्ड बनी। इस तरह 4 से स्टार्ट करके 8 आएगा 8 तक के। तो ये मैंने यहाँ नीचे मेंशन कर दिए हैं। तो टोटल अगर आप, फिर ये होता है कि एस एक ऐसा कार्ड है जो लोएस्ट कार्ड भी कंसीडर होता है और एस जो है वो हाईएस्ट कार्ड के तौर पर भी यूज होता है। वाहद एक एस कार्ड होता है जो आप हाईएस्ट रैंक पे भी ले जाते हैं, यानी किंग से बड़ा नंबर होता है। और अगर आप देखें तो ये लोएस्ट पोजीशन पे भी होता है, यानी एस के बाद यानी एज अ 1 लेंगे और 2। तो पहला जो आपका एक स्टेट फ्लश बनेगा वो A to 5 है, और जो लास्ट होगा जिसे हम रॉयल फ्लश कहा है हमने 10 से लेकर एस तक, ठीक है, ये एक रॉयल फ्लश बन जाता है। तो अब हम देखें तो टोटल इस तरह से 10 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। A to 5, 2 to 6 5 कार्ड्स, 3 to 7, 4 to 8, ओके, ऐसे 5 to 9 5 कार्ड्स बनते हैं, 6 to 10, 7 to जैक, 8 to क्वीन, ओके,
9 टू किंग एंड 10 टू एस। और इसको क्योंकि हम पहले इसको डिक्लेयर कर चुके हैं एज अ रॉयल फ्लश, तो हम स्ट्रेट फ्लश से इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 10 टोटल बनी रॉयल फ्लश इंक्लूड करते हुए, क्योंकि रॉयल फ्लश हम पहले काउंट कर चुके हैं। जो स्ट्रेट फ्लश है उसमें रॉयल फ्लश कंसिडर नहीं किया जाता। तो एक सूट में बन गए 9, ठीक है। 9 इस तरह के पॉसिबल अगर सेटिंग्स आ जाएं या पॉसिबल सीक्वेंसेस आ जाएं तो उनको हम कहते हैं स्ट्रेट फ्लश। तो किसी एक सूट से 9 होते हैं। टोटल हमारे पास 4 सूट्स हैं, तो 9 4 36। 36 आपके स्ट्रेट फ्लश बनते हैं cases. Possible cases of the straight flush are 36. So probability of straight flush is 36 by 52c5. After calculation, 1.39 into 10 raised to minus 5 is the probability. 4 of a kind, 4 cards of the same rank. एक ही रैंक के 4 कार्ड्स अगर एक जैसे हों, जैसे देखिए 5 5 5 4 टाइम्स आ जाए, और डेफिनेटली इज द सेम रैंक का जो कार्ड्स होंगे वो 4 ही पॉसिबल होते हैं, क्योंकि 4 सूट्स हैं। आपका पहला यहाँ जो लेफ्ट टू राइट अगर मैं रीड करूँ तो ये डायमंड है, ये स्पेड है और हार्ट और फिर क्लब। ये 5 कार्ड्स ऑफ द डिफरेंट रैंक, 5 सॉरी सेम रैंक, जैसे 5 5 5 5 4 दफ़ा आ जाए। ऐसे एस 4 आ सकते हैं, ऐसे जैक 4 आ सकते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास क्योंकि कार्ड्स हैं हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स हैं, तो 13 पॉसिबल इस तरह के हमारा जो स्क्वाड है वो आ सकते हैं। 13 टाइम्स हो सकते हैं। और फिर जो 5th कार्ड है वो अदर देन द सेम रैंक कार्ड, एक फॉर एग्जांपल 5 5 5 5 एंड एनी अदर, जैसे यहाँ 3 ऑफ हार्ट है या कोई और भी कार्ड आ सकता है, ठीक है। तो कंडीशन सिर्फ ये है कि 4 कार्ड्स सेम रैंक के होने चाहिए, उन्हें कहते हैं 4 ऑफ अ काइंड। तो इसके आप कैलकुलेशन में देखें, क्योंकि हमारे पास जो पॉसिबल कार्ड्स हैं विद इन द सेम सूट वो 13 है, तो इसलिए हमने इसको रोमन में 1 2 3 4 5 अप टू 13 ये मैंने इस तरह से ऊपर इनकी नंबरिंग मेंशन कर दी है। तो अगर फर्ज करें पहला एस है तो ये 4 सूट्स हैं, 4 एस होते हैं, या फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3 4 अप टू किंग, राइट। तो हमें अब देखना है कि 13 पॉसिबल इस तरह के केसेस बनते हैं कि जिसमें ये 4 सिलेक्ट हो जाएं और फिर इन 4 के बाद कोई एक और कार्ड, ठीक है, तो वो आपका अब बनेगा स्ट्रेट फ्लश, सॉरी 4 ऑफ अ काइंड। हम देख रहे हैं 4 ऑफ अ काइंड। तो 4 ऑफ अ काइंड के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनी, क्योंकि हमारे पास 13 टोटल हैं, ये टोटल 13 आप यूँ कह लें कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जिसमें हमें सेम रैंक के 4 कार्ड्स मिलेंगे। अगर मैं कैलकुलेशन आपसे शेयर करूं तो ये 13 है, ठीक है। तो क्या होता है, या ऐसे समझ लें कि जैसे पैकेट्स हैं, ये हमारे पास 13 पैकेट्स हैं और 13 में से कोई एक पैकेट यहाँ से सिलेक्ट हो जाए तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है 13C1, ठीक है, 13C1। अच्छा, उसमें से चारों के चारों कार्ड सिलेक्ट करने हैं आपको, तो 4 इंटू 4C4, यानी इन 13 पैकेट्स में से कोई एक पैकेट हम सिलेक्ट करें। अब ऐसे समझ लें कि हमने इन कार्ड्स को, जैसे 4 एस हैं उसका एक पैकेट बना के उसको हमने फोल्ड करके रख लिया हुआ है। इस तरह जो 2 2 4 दफ़ा जो 2 2 है इनको भी हमने एक पैकेट में बंद करके उसको हमने रख लिया। तो इस तरह के 13 पैकेट्स बन गए। इन 13 पैकेट्स को रेंडमली
एक पैकेट सिलेक्ट किया जाना है, उसके सिलेक्ट होने के चांसेस हैं 13C1। अच्छा, जब आप वो सिलेक्ट कर लें तो उसमें से चारों के चारों कार्ड्स आपको सिलेक्ट करने हैं, तो इसलिए उसकी पॉसिबिलिटी बनी 4C4। अब ये इसका मतलब है कि 4 कार्ड्स हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। अब हमें 5th कार्ड चाहिए पोकर हैंड के लिए, और ये हम कर रहे हैं 4 ऑफ अ काइंड। तो 4 ऑफ काइंड के लिए 4 कार्ड्स एक रैंक के हों और 5वां जो कार्ड है वो कोई और कार्ड हो। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जब आप एक पैकेट सिलेक्ट कर लेते हैं उसमें से 4 के 4 कार्ड्स आपने सिलेक्ट कर लिए, और फिर अब हमारे पास 12 पैकेट्स हैं, और 12 में से कोई एक पैकेट सिलेक्ट हो जाए तो उसकी पॉसिबिलिटी है 12C1। अच्छा, जब आप 12 पैकेट्स में से एक पैकेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर उस पैकेट में से कितने कार्ड निकालने हैं आपको, अब आपको 5 कार्ड मुकम्मल करने के लिए एक कार्ड निकालना होगा, तो इसलिए बना 12C1 इंटू 4C1, यानी उस पैकेट विद इन द पैकेट आपको एक कार्ड सिलेक्ट करना है। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी यूं बन जाती है कि 4 कार्ड सेम रैंक के, यानी ये जो आपने 4 कार्ड सेलेक्ट किए ना 4 आउट ऑफ 4, ये सेम रैंक के, और फिर जो अगला पैकेट है 12 में से कोई एक पैकेट आपने सेलेक्ट कर लिया और उस पैकेट में से एक कार्ड आपने सेलेक्ट किया है, तो इस तरह से हमारे पास बन जाते हैं 5 कार्ड्स, और इन 5 कार्ड्स में 4 कार्ड सेम रैंक के हैं और एक कार्ड अदर देन द सेम रैंक कार्ड्स, 4 रैंक कार्ड्स, यानी सेम रैंक कार्ड्स। तो इसकी कैलकुलेशन है यहाँ 13C1 13C1 जैसे NC1 होता है वो N होता है, NC1 N के इक्वल होता है, NCN 1 के इक्वल होता है, जैसे 4C4 1 है, 12C1 12 और 4C1 4। इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद 624 आंसर मिला, और इसको इससे डिवाइड कर लिया तो ये आपके पास आंसर आ गया 2.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। दोबारा समझे क्या किया इसमें कि 4 ऑफ अ काइंड का मतलब होता है कि सेम रैंक के 4 कार्ड्स, उसको कहा जाएगा 4 ऑफ अ काइंड, ठीक है। और बाकी डेफिनेटली जो 5th कार्ड होगा वो अदर देन दीज 4 कार्ड्स होंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, इन 52 कार्ड्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि जैसे 13 पैक्स हैं, तो इन 13 पैक में हमने 4 एस एक जगह इकट्ठे कर लिए, 2 वाले जो 4 कार्ड्स हैं ये सेम रैंक होते हैं, इनको एक जगह इकट्ठे कर लिए। इस तरह 3 के 4 कार्ड्स जो हैं वो एक जगह इकट्ठे कर लिए। इसी तरह हमने 4 किंग्स एक जगह इकट्ठे कर लिए। अब यूँ समझे कि सबसे पहले पैकेट को सिलेक्ट किया जाना है, तो 13 से एक पैकेट हमने सिलेक्ट किया, उसमें से 4 कार्ड्स हमने पिक कर लिए, और फिर एक कार्ड हमें रहता है 5 मुकम्मल करने के लिए, पोकर हैंड बनाने के लिए। तो अब फिर बाकी जो 12 पैक हैं उसमें से एक पैक हमने सेलेक्ट कर लिया, और उस एक पैक या पैकेट में से हमने एक कार्ड सेलेक्ट किया, तो ये वो पॉसिबिलिटी बनती है 4 ऑफ अ काइंड की। तो अगर हम टोटल पॉसिबिलिटी से डिवाइड कर दें तो इस तरह से हमें प्रोबेबिलिटी हासिल हो जाती है, ठीक है जी। अब फुल हाउस में होता है कि 3 कार्ड जो हैं वो सेम रैंक के हों, इस तरह 2 कार्ड किसी और सेम रैंक के हों। जैसे यहाँ एग्जांपल है, किंग 3 किंग है यहाँ और 2 5 है, यानी ये सेम रैंक के 2 कार्ड और 3 कार्ड सेम रैंक के हों, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं फुल हाउस। दिस कंसिस्ट ऑफ 3 कार्ड्स ऑफ 1 रैंक, ठीक है, 3 कार्ड्स एक रैंक से हों, और क्या हो 2 कार्ड जो हैं वो किसी और रैंक के हों, ये देखिए, और वो किसी और रैंक के हों, तो इन्हें हम कहेंगे फुल हाउस। तो इसकी जैसे यहाँ एग्जांपल ये दी है 7 7 10 10, ठीक है, ये के किंग ये 3 किंग है और 2 5 5 है, तो इसको हम यूँ बोलते हैं। अब वही उसी हिसाब से कि क्या करेंगे कि आपने
कोई एक पैकेट उठाएं तो वो 13C1, उसमें से 3 कार्ड आपको सिलेक्ट करने हैं। अब ये देखिए 3 कार्ड सिलेक्ट करेंगे। पहले हमने 4 कार्ड सिलेक्ट कर लिए थे 4 ऑफ अ काइंड के लिए, अब हम फुल हाउस के लिए 3 कार्ड हमें सिलेक्ट करने हैं। तो 3 कार्ड जब आप सिलेक्ट करते हो तो ये देखें 13C1 इंटू 4C3, अब हमारे पास 3 कार्ड मुकम्मल हो गए। अब क्या करेंगे, 2 कार्ड्स किसी और रैंक से लेने हैं, तो हमारे पास पीछे जो पैकेट्स हैं वो 12 रह जाते हैं। तो 12C1 एक पैक, यहाँ पे एक पैकेट उठाया और उसमें से फिर 2 कार्ड्स आपको सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, यानी क्या किया, पहले फेज में टोटल क्योंकि 13 पैकेट्स हैं, उस पैकेट 13 में से एक पैकेट उठाने की पॉसिबिलिटी है 13C1। और फिर अगला फेज है कि आपने विद इन द पैकेट आपने 3 कार्ड सेलेक्ट किए, उसकी पॉसिबिलिटी 4C3, ये 3 कार्ड मुकम्मल हो गए। अब हमें क्योंकि 2 कार्ड्स किसी और रैंक के चाहिए, अब आप दोबारा ये काम करेंगे कि जो 12 पैकेट्स रिमेनिंग है उसमें से एक पैकेट उठाएंगे और उस विद इन दैट पैकेट वहां से हम 2 कार्ड्स ड्रा करेंगे। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी इस तरह से बन जाती है 13C1 इंटू 4C3 इंटू 12C1 इंटू 4C2, और वही जो टोटल पॉसिबिलिटी एन ऑफ एस है आपके पास 52C5। सो यूं आप कंप्यूट कर लें, 13C1 13 होता है, 4C3 4 के इक्वल है, और ऐसे ये 12, और ये इसको कैलकुलेशन इसकी कैलकुलेटर से कर लें या इसको फॉर्मूला लगाकर आपने 4C2 कैलकुलेट कर लिया। फिर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने लगे हम 3 ऑफ अ काइंड। तो 3 ऑफ अ काइंड के लिए अब देखें ये क्या होना है, 3 कार्ड एक रैंक के हों और जो बाकी 2 कार्ड्स हैं वो कोई से भी 2 हों, और दूसरा एक शर्त है कि वो एक रैंक के ना हो। तो क्या करना है हमें, वही अमल के 13 पैकेट्स में से एक पैकेट उठा लें, ओके, वहां से 3 कार्ड्स आपने सेलेक्ट कर लिए, ये 4, ये देखें 13C1 और 4C3, राइट। अब क्या करना है कि आपने 2 डिफरेंट पैकेट्स उठाने हैं, यानी 12C रिमेनिंग में से 2 पैकेट्स उठा लेने, और फिर हर पैकेट से 2 में से हर पैकेट से एक एक कार्ड ड्रा करना है। तो 12C2 यानी 2 पैकेट्स उठाए, अब उन 2 पैकेट्स में से एक पैकेट के अंदर 4 कार्ड्स हैं, तो उसमें से एक कार्ड ड्रा करने की पॉसिबिलिटी है 4C1, और जो दूसरा पैकेट है उसमें से एक कार्ड के सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 4C1। अब ये और तलब बात है कि जो आपको अगर जो डिफरेंट करने हैं उसके लिए ये कंडीशन है कि जो 2 पैकेट्स हैं उनको इकट्ठा उठाना है। ठीक है, यहाँ सेपरेट नहीं हमें उठाने, बल्कि 2 पैकेट्स को इकट्ठे उठाने हैं। अब वो कोई से भी 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो उनमें अब 2 पैकेट्स आ गए हैं, फिर वो हर पैकेट से एक एक कार्ड उठाएंगे। जब वो एक एक कार्ड उठाएंगे तो डेफिनेटली वो डिफरेंट रैंक के होंगे। तो 13 में से एक पैकेट उठाया, उसमें से 3 जब इकट्ठे सेलेक्ट करने हैं, एक पैकेट से लेने हैं तो सेम रैंक के मिल जाएंगे आपको, और बाकी फिर आपने 2 पैकेट्स उठाए और हर पैकेट से एक एक कार्ड ड्रा किया, तो वो 4C1 इंटू 4C1 आगे आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और इन्हें आप सिंप्लीफाई कर लें तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी मिलती है। फ्लश का मतलब होता है कि 5 कार्ड सेम सूट से आए हैं, लेकिन उसके अंदर रॉयल फ्लश और स्ट्रेट फ्लश माइनस करना होता है, यानी वो सेम सूट से नहीं हो, बल्कि जो फ्लश है उसके अंदर हमें यानी माइनस कर देना है जो रॉयल फ्लश है, हाँ जी, और जो स्ट्रेट फ्लश है। इसके लिए देखिए 5 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, ये कंडीशन होती है। फ्लश का मतलब सेम सूट से 5 कार्ड्स हों। ये जैसे इसमें कोई तरतीब नहीं, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो कि 2 3 9 जैक किंग, लेकिन हैं वो सेम सूट से, जैसे यहाँ स्पेड से हैं। और इसी तरह कोई और एग्जांपल भी देख सकते हैं आप कि उसके अंदर
5 6 7 जैक किंग, ये हमारे पास डायमंड के कार्ड्स हैं। सेम सूट से हो कोई से 5 कार्ड तो उन्हें हम फ्लश कहते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन देखिएगा कि सेट ऑफ 5 कार्ड्स विद द सेम सूट बट नॉट स्ट्रेट फ्लश। 4 सूट्स होते हैं, ठीक है। एक तो ये हमें पता चला कि 4 सूट्स हैं, हर सूट से 5 कार्ड ड्रा करने हैं। यानी अगर आप ऐसा समझे ना, कोई एक सूट ले लें, उस सूट में से 5 कार्ड जब आपको ड्रा करने हो तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या बनती है? हर सूट में कितने कार्ड्स होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं। 13 कार्ड्स में से आप जब 5 कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी बनी 13C5, ठीक है, ये बन गई 13C5। तो 13C5, और क्योंकि 4 सूट टोटल है इसलिए आप इसको 4 से तरफ दे देंगे। सो 4 इंटू 13C5 ये टोटल बनते हैं फ्लश, लेकिन इसके अंदर हमने वो माइनस कर लेने हैं जो पहले कैलकुलेशन हो चुकी है हमारी, जैसे स्ट्रेट फ्लश है और रॉयल फ्लश है, ठीक है, ये सेपरेट हमें करना है। तो वो ये बने थे हमारे 36, याद है आपको? ये 36 बने थे, और ये जो रॉयल फ्लश है वो 4 बने थे। तो इन दोनों को मिलाकर रॉयल और स्ट्रेट फ्लश को मिला लें तो 40 बनते हैं। और यहाँ आपके पास 13C5, उसकी कैलकुलेशन देखें तो 1287 इंटू 4 माइनस 40 कर दें तो ये हमारे पास बनता है 5108। इसको डिवाइड कर दें उसी से कि 52C5, तो इस तरह से हमें मिल गया जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लश। फ्लश के अंदर याद रखें सेम सूट से 5 कार्ड्स होने चाहिए, लेकिन जो आपके रॉयल फ्लश और स्ट्रेट फ्लश है उनको आपको निकाल देना है, उनको अपने शामिल नहीं करना इन फ्लश के अंदर, क्योंकि उनका एक सेपरेट हमने उसका टाइटल दिया हुआ है, स्ट्रेट एंड रॉयल फ्लश। अब जस्ट स्ट्रेट, सिर्फ स्ट्रेट का मतलब होता है 5 कार्ड सीक्वेंस में हो, और 5 कार्ड सीक्वेंस में हो और इस पे कंडीशन नहीं है कि वो सेम सूट से हो, कोई से 5 कार्ड और लेकिन उसकी तरतीब बन जाए, जैसे 8 9 10 जैक क्वीन, ये बन गई 5 कार्ड्स हैं और किसी भी सूट से हैं, ओके। किसी भी सूट, जैसे यहाँ हमारे पास स्पेड की 9 है और क्वीन आ रही है, और बाकी जो है वो बाकी सूट से हैं, जैसे 8 है क्लब से, ठीक है, और हार्ट 10 जैक जो है वो डायमंड कार्ड है। याद रखें स्ट्रेट क्या का मतलब 5 तरतीब से जो कार्ड होते हैं, A 2 3 4 5, आप इस तरह से लिख लें, लेफ्ट टू राइट लिख लें या राइट टू लेफ्ट टू राइट लिखें या राइट टू लेफ्ट लिख लें। A K Q J 10, यानी आप इधर से पढ़े ना, ये 10 J Q, ये जो रॉयल होता है अगर वो सेम सूट से आ गया तो रॉयल फ्लश बन जाना है। तो 5 कार्ड तरतीब से हमें चाहिए। अब देखो 5 कार्ड्स तरतीब से चाहिए तो कैसे ये 5 हो सकते हैं? अगर मैं इस तरह से ये सिलेक्ट कर लूँ ना, ये देखिएगा ज़रा, 5 कार्ड्स जो हमें लेने हैं ना, ये 4 सूट्स हैं, ठीक है। यहाँ से कोई एक कार्ड आ जाए, मतलब ये 4 एस में से कोई एक आ जाए एस, उसकी क्या पॉसिबिलिटी बनी? 4C1, ये देखो ये 4C1। और फिर अगला जो है वो ये वाला, ये 2 2 2 4 दफ़ा है, इसमें से कोई एक कार्ड आ जाए तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी? 4C1। फिर इसी तरह अगले कॉलम जो 4 हैं 3 3 3, वहाँ से एक कार्ड आ जाए, फिर इसी तरह यहाँ से एक कार्ड हो, यहाँ से एक कार्ड हो। अब हमें नहीं पता कि ये वाला जो एस आना है वो हो सकता है ये सिलेक्ट हो जाए,
हो सकता है 2 जो है वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाए, पॉसिबल है ना। हो सकता है 3 इसी सूट से सिलेक्ट हो जाए, हो सकता है ये 4 इस सूट से सिलेक्ट हो जाए, हो सकता है 5 जो है वो इस सूट से सिलेक्ट हो। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट तो बन गया, ठीक है, A 2 3 4 5 इस तरह बन जाएगा। अब यही मैं बता रहा हूँ कि इन 4 में से कोई एक सिलेक्ट हो जाए तो वो 4C1 है, अगले 4 में से कोई एक सिलेक्ट हो जाए वो भी 4C1 है। इस तरह अगला जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनता है जिसको मैंने रोमन में 3 लिखा हुआ है, तो इसमें से कोई एक कार्ड सिलेक्ट हो वो भी 4C1। तो ये 5 दफ़ा हमें 4C1 मल्टीप्लाई करना होगा। और देखो ये टोटल इस तरह के सेट्स कितने बन सकते हैं, वो 10 बन सकते हैं। मसलन मैं अगला एक बना के दिखाता हूँ। ये अगर मैं कॉपी करके यहाँ अगर मैं टाइप कर देता हूँ या पेस्ट कर देता हूँ यहाँ, तो ये देखिए अगला बन गया। अब इनमें से एक आ जाए कार्ड, इनमें से 4 में से एक कार्ड आए, इन 4 में से एक कार्ड आ जाए, तो टोटल अगर मैं बात करूँ ना तो ये 10 बनते हैं। ये 2 वाले बन गए, या आप 3 से लेकर ये 4 हो गए, ये 5, एक ये बन गया, ठीक है। तो ये जनाब ये वाला ये तीसरा केस बन गया। तो अब मैं करूँगा कि 4 से लेकर ये 8 तक, 5 से लेकर 9 तक, 6 से लेकर 10 तक, 7 से लेकर जैक तक, 8 से लेकर, ठीक है, क्वीन तक, इसी तरह 9 से लेकर किंग तक, और जो 10 से लेकर एस तक। ये देखो वही बात, ये एक आ जाता है केस, फिर 2 से शुरू करके 5 वाला, 2 से 6 तक, सही वही 10 बन गए जो हमने शुरू में भी पढ़ा था जहां हमने स्टेट फ्लश पढ़ा था, ठीक है। तो अब हर पैकेट में से हमें एक एक कार्ड लेना है, यानी 4C1 4C1। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनी, 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें। और इसमें वही बात कि आपको माइनस करना होगा जो स्ट्रेट फ्लश है। स्ट्रेट फ्लश कब बनता है, जब सेम सूट से ये आ जाए। स्ट्रेट फ्लश तब बनता है जब ये सारे सिलेक्ट हो जाए, ये देखो ये सारे सिलेक्ट हो जाए, स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट फ्लश। और जो रॉयल फ्लश है वो आखिरी वाला जो केस है, आखिरी केस में मैं अगर आपको दिखाऊं ना, ये बन गए हमारे पास 9, और एक आपको इंसर्ट करना होगा, इंसर्ट राइट, और ये ए वाले, ये देखो ये हमारे पास ए, और इसको हम कर देंगे 9, ये कितना आ गया, 9 हो जाएगा ना, नहीं ये 13, ये 14 हो जाएगा, यानी इस तरह से 14। तो ये 5 जो आखिरी है ना, अगर इनको सिलेक्ट कर लिया गया, यानी ये अगर मैं लास्ट यहाँ से उठा लूं, तो इसमें से ये जो होगा ना, ये 10th होगा, 10th सेट होगा हमारे पास। यहाँ से वही बात के 4C1 5 टाइम्स 4C1 मल्टीप्लाई होगा, और 4C1 4 की पावर 5 हो जाता है। ये देखिए 4 raised to the power 5, इसको 9 नहीं बल्कि 10 करेंगे, ठीक है। और माइनस स्टेट फ्लश आपके 36 होते हैं, रॉयल फ्लश हैं 4। तो अब आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज ये बनती है। तो स्टेट की प्रोबेबिलिटी बनी, पोकर हैंड, स्ट्रेट पोकर हैंड इज ये 9100 04 डिवाइड बाई दिस क्या होता है 52C5। तो अब आपके पास ये इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। इसे आप कंप्यूट कर लीजिएगा, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊं कि इसकी पॉसिबिलिटी
अगर हमारे पास एक्सेल की शीट हो तो ये बच्चों बन गई कैलकुलेशन। अगर आप करें ना, ये बन गया जनाब 9104 डिवाइडेड बाई 2598960। तो पॉइंट, हाँ ये वाला डेसिमल इधर है, ये ऐसे आ गया 0.003503। ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है। टू पेयर, देखिएगा टू पेयर का मतलब क्या होगा कि दो कार्ड एक रैंक के हों, दो कार्ड एक रैंक के हों, ये पेयर बन गया। एक ये वाला किंग वाला जैक, अब जरूरी नहीं किंग किंग जैक जैक, कोई भी हो सकते हैं। मसलन ये 2-2 आ गया, ये 10-10 आ गया, उसके बाद फिर इनके अलावा जो फिफ्थ कार्ड वो हो और वो किसी भी सूट से हो। जब फ्लश का वर्ड आएगा तो वो आप उससे मुराद होता है कि सेम सूट। नहीं आ रहा तो इससे फिर हम नहीं वो सूट का ख्याल नहीं रखेंगे, सेम सूट का ख्याल नहीं रखेंगे। तो इसके लिए देखिएगा क्या था, टू पेयर, टू पेयर की प्रोबेबिलिटी हम देखें कैसे फाइंड करते हैं। वही कि हाँ ये 13 बन जाते हैं, सेम रैंक अगर हम उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें 52 कार्ड्स को तो इस तरह से बनते हैं 13। ये 13 पैकेट्स बन गए। इन 13 पैकेट्स में से आपको दो लेने ना हमें। हाँ ये देखें 13 पैकेट्स में से दो पैकेट्स आपने पिक किए और एक पैकेट्स में से दो कार्ड निकाले, और जो दूसरा पैकेट जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, दो सेलेक्ट किए हुए हैं ना, एक से निकाल लें दो कार्ड और दूसरे में से भी दो कार्ड्स निकाल लें, तो टोटल 4 बन गए। अब दो पैकेट्स हमने यूज कर लिए तो बाकी कितने रह गए, 11 पैकेट्स, 11 पैकेट्स। 11 पैकेट्स में से एक पैकेट सेलेक्ट करें तो वो बन गया 11C1, उसमें से एक कार्ड सेलेक्ट करें तो वो 4C1। दोबारा देखें कि 13 में से दो पैकेट्स उठाएं जो आपको सेम रैंक चाहिए। दो पैकेट जब उठाएंगे ना इन 13 में से, हो सकता है पहला आ गया, हो सकता है 10 ये 10th आ गया, ठीक है, लेट्स से ये आ गया और ये आ गया, तो यहाँ से आप दो कार्ड निकालेंगे, फिर यहाँ से दो कार्ड निकालेंगे, तो वो सेम रैंक हो जाएंगे, यानी ए और 10-10। और फिर इनके अलावा जो बाकी पैकेट्स हैं वो कितने रह गए, 11, क्योंकि टोटल 13 है। 13 में से दो निकाले 11, 11 में से फिर रिमेनिंग 11 में से एक पैकेट उठाएं और उस पैकेट में से एक कार्ड ड्रा कर लें, तो ये बन जाएगी पॉसिबिलिटी ऑफ टू पेयर्स डिवाइडेड बाय n ऑफ s 52C5। तो इस तरह से आप कंप्यूट कर लें। टू ऑफ अ काइंड यानी ए वन पेयर, वो टू पेयर था, अब वन पेयर। और वन पेयर में क्या होता है कि दो कार्ड एक रैंक के हों, और वैसे दो कार्ड एक रैंक के हों, यानी 13 से 13C1, 13 पैकेट्स में से एक पैकेट उठा लें और उसमें से दो कार्ड निकाल लें, बाकी रह गए 12 पैकेट्स। 12 पैकेट्स में से अब 3 पैकेट्स उठाने हैं सेम टाइम, और फिर हर पैकेट से एक एक कार्ड, ये कार्ड 4C1, 4C1 और 4C1, ठीक है, यानी वन पेयर बन गया। तो इसको टू ऑफ काइंड कह दें या वन पेयर कह दें, एक ही बात होगी। टू ऑफ अ काइंड या वन पेयर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कोई एक पैकेट उठाएं 13 में से कोई एक पैकेट, उसमें से दो कार्ड आपको सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि हर पैकेट में 4 कार्ड्स हैं, दो कार्ड सेलेक्ट कर लिए। फिर आपको सेम टाइम 3 पैकेट्स उठाने हैं, वहां से डिफरेंट करने के लिए एक एक कार्ड निकाल लें, तो 3 ये 2 ये 5 कार्ड, और ये हो गया आपका वन पेयर या टू ऑफ अ काइंड। अब पेयर यानी वन पेयर, ये हमने कर लिया हुआ है, यही हम बात कर रहे थे वन पेयर की। तो यहाँ तक था, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी थी। हमने क्या किया, थोड़ा सा रिवाइज कर लें
पोकर हैंड की प्रोबेबिलिटी 5 कार्ड्स इन हैंड इज कॉल्ड पोकर हैंड। टोटल पॉसिबिलिटीज बनी 52C5। पहला होता है रॉयल फ्लश। रॉयल फ्लश के अंदर हाईएस्ट रैंक सेम सूट रॉयल फ्लश होता है। 4 सूट्स होने की वजह से 4 पॉसिबिलिटी बनी 4/52C5। फिर हमने देखा कि स्ट्रेट फ्लश का मतलब सेम सूट से सीक्वेंस में 5 कार्ड्स हों और वो देखे आपने कि 10 पॉसिबिलिटीज बनती है कि ए से शुरू करके आप पहले 5 कार्ड देखें तरतीब से, ए से 5 बनते हैं। अगर 2 से तरतीब से 5 कार्ड उठाएं तो वो 6 तक जा रहे हैं। इस तरह 3 से स्टार्ट करें तो 7 तक जा रहे हैं। इस तरह से 9 से स्टार्ट करें तो के तक जा रहे हैं। एस एक ऐसा कार्ड है जो लोएस्ट भी यूज होता है और हाईएस्ट भी यूज होता है, ठीक है, कार्ड्स के अंदर। बाकी कोई कार्ड ऐसा नहीं जो रिपीट होता हो सिवाय एस के। तो एस को आप 2 से पहले भी लिख सकते हैं, तो ये एक आपके पास स्टेट बन गई। और ये भी स्टेट बन जाती है 10 से लेकर ए तक, ठीक है। तो इस हाईएस्ट रैंक जो स्टेट है उसको रॉयल फ्लश कहा जाता है। बार बार कह रहा हूँ, फ्लश से मुराद सेम सूट से हो। और तो ये आपके पास टोटल, क्योंकि ये एक अगर आप माइनस कर लें रॉयल फ्लश की सूरत में, तो बाकी एक सूट में 9 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। टोटल सूट 4 हैं, 9 4 36। 36 को डिवाइड कर दें आप 52C5 से। फिर आ गया 4 ऑफ अ काइंड। 4 ऑफ काइंड में आपने पैकेट्स बना लेने। ये 13 पैकेट्स बनते हैं जिसके अंदर सेम रैंक कार्ड्स 4 अगर डाल दिए जाएं, उन पैकेट्स में से एक पैकेट उठा लें तो उसकी पॉसिबिलिटी 13 सी 1, और उसमें से चारों के चारों कार्ड ले लें। फिर आपके पास जो रिमेनिंग पैकेट्स हैं वो 12 पैकेट्स रह गए, उसमें से एक पैकेट उठाएं और उस एक पैकेट जो सिलेक्ट किया है 12 में से, उसमें से एक कार्ड ले लें। तो 4 कार्ड सेम रैंक के हुए और एक कार्ड अदर देन दीज 4 सेम रैंक कार्ड्स होंगे। फुल हाउस में बच्चों ये है कि सेम रैंक के 3 कार्ड्स और 2 कार्ड सेम अदर रैंक के, यानी सेम हो लेकिन वो अदर रैंक हो। तो ऐसे ही किया कि हमने 2 पैकेट्स उठाए इन 13 में से। 13 में से चलें, 13 में से हमने एक पैकेट उठाया और उसमें से 3 कार्ड निकाल लिए। फिर 12 में से एक पैकेट उठाया और उसमें से 2 हमने कार्ड्स उठा लिए या निकाल लिए या ड्रा कर लिए। तो वो ऐसे हुआ कि 3 कार्ड्स एक रैंक के और 2 कार्ड्स किसी और रैंक के बन गए ना। इस तरह से हमें प्रोबेबिलिटी हासिल होगी। 3 ऑफ अ काइंड में क्या करेंगे, एक पैकेट उठा लें और उसमें से 3 कार्ड्स ले लें। बाकी क्योंकि डिफरेंट लेने हैं इसलिए 2 पैकेट्स आपको इकट्ठे लेने होंगे और उसमें से एक कार्ड लेंगे। ये बना 3 ऑफ अ काइंड। फ्लश के अंदर था कि सेम सूट से 5 कार्ड्स हों और इसमें से आपने रॉयल और जो स्ट्रेट हैं वो माइनस कर देने हैं। एक सूट के अंदर क्योंकि 13 कार्ड होते हैं, 13C5 टोटल 4 सूट्स हैं, उसमें से स्ट्रेट फ्लश और रॉयल फ्लश आपने माइनस कर लेने हैं। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एक आया था स्ट्रेट का मतलब है 5 कार्ड एक सीक्वेंस में हो और वो किसी भी सूट से हो सकते हैं। तो उसके लिए ये किया, ये बने थे हमारे पास 13 कितने बने थे, ये पॉसिबिलिटीज बनी ना, यानी पहले 5 ये ले लें, उसमें से ये 5 का एक सेट बन गया। इन 5 के सेट्स में से पहले में ये जो 1 to 5 है, 5 कॉलम्स हैं, इन 5 हर कॉलम्स के अंदर यहाँ 4 कार्ड्स हैं। तो एक कार्ड हमें उठाना है, तो वो एक तरतीब हमारी एक सीक्वेंस मिल जाएगी। कोई भी एस आ सकता है, किसी भी सूट से एस आ सकता है, किसी भी सूट से 2 आ सकता है, किसी भी सूट से 3 आ सकता है, इस तरह किसी भी सूट से 4, इसी तरह किसी भी सूट से 5। तो वो हम इसकी कैलकुलेशन अगर करें तो ये बना कि ये देखो 4C1 4C1,
तो क्योंकि इस तरह के 10 पॉसिबिलिटीज बनती है ना, A to 5, इस तरह 2 to 6, ये टोटल 10 बने थे। तो 10 आपको माइनस करना होता है स्टेट फ्लश और रॉयल फ्लश। माइनस करने के बाद ये हमारे पास क्या, टू पेयर का मतलब होता है कि सेम रैंक के दो कार्ड्स और एक और रैंक के सेम दो कार्ड्स हों, तो उसके लिए दो पैकेट्स उठाए और इसमें एक में से दो निकालिए, फिर दूसरे पैकेट से दो निकालिए, बाकी रह गया हमारे पास 11 पैकेट्स, उसमें 11 में से एक पैकेट उठाया, उसमें से एक कार्ड ले लिया। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने एक पढ़ा टू ऑफ अ काइंड यानी वन पेयर। वन पेयर के अंदर बाकी जो तीन कार्ड्स हैं वो डिफरेंट होंगे, यानी एक पैकेट 13 में से एक पैकेट उठाया और उसमें से दो कार्ड ले लिया, वो सेम रैंक के बन गए। बाकी हमारे पास 12 पैकेट्स हैं, वो तीन पैकेट्स उठाने इकट्ठे और ये तीनों डिफरेंट हो तो 4C1 4C1। सो इस तरह से हमने पोकर हैंड की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी हमने प्रोबेबिलिटी आज सीखी है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर आपको समझ आ गया है तो कमेंट ज़रूर करें और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो है आप तक शेयर हो सके। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।